क्या आपने कभी ये फ़ील किया है कि एक लंबी चैट में एआई जैसे-जैसे चैट बढ़ती जाती है, आपकी सारी बातें भूलता जाता है? जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उससे बोला कि चलो भैया सवेरे की फ्लाइट अवॉइड करो और मेरे लिए होटल देखो और मेरे लिए वेजिटेरियन मील के ऑप्शंस ढूँढ करके रखो। आपने चैट-वैट किया और 20 चैट के बाद फिर आपको पता चलता है कि उसने सवेरे 6 बजे की सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको सजेस्ट कर दी और आपके खाने में उसने नॉन वेजिटेरियन चिकन टिक्का शॉर्टलिस्ट करके रखा है, वैसे रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। अब समझिए ये होता क्यों है? आप सोचते हैं कि यार मैंने इसे तो अभी बताया था, ये अभी कैसे भूल गया? ऐसा 10 सेकंड में क्या कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देव और हमारे इस चैनल टैलेंट को पायलट पर हम एआई और उससे जुड़ा आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एआई की मेमोरी खराब है, बट ऐसा होने का दूसरा रीजन है और इस रीजन को बोलते हैं एआई का कंटेक्स्ट विंडो। जब हम लोग चैट करते हैं तो हमें जो दिखता है एआई को उससे कुछ अलग दिखता है। इस चीज को समझिए। जब हम लोग चैट करते हैं तो हमें दिखता है हमारा चैट और फिर एआई का आंसर, फिर हमारा चैट, फिर एआई का आंसर, है ना? पर एआई को क्या दिखता है ये समझिए। एआई को हमारे चैट का जवाब देने के लिए पूरा कंटेक्स्ट यूज करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? हमारे पुराने चैट्स की समरी, उसके पुराने आंसर्स की समरी, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया, उस डॉक्यूमेंट्स की समरी और भी काफी कुछ हो सकता है। तो ये मिलकर के बनता है एआई का कंटेक्स्ट विंडो और ये कंटेक्स्ट विंडो जो होता है ना, ये लिमिटेड होता है। जैसे अभी चैट जीपीटी 5.5 या क्लॉड ओपस 4.8 या फेबल का जो कंटेक्स्ट विंडो है वो 1 मिलियन टोकन्स का है। ये टोकन क्या होता है? इससे एआई का कंटेक्स्ट विंडो मापते हैं और ये जो कंटेक्स्ट विंडो मापते हैं, ये कंटेक्स्ट विंडो लिमिटेड होता जाता है और एआई को करना क्या होता है कि जब वो आपके चैट का आंसर देगा, उसको वो पूरा कंटेक्स्ट विंडो देख करके खुद रीजनिंग करके उसके बाद उसको आंसर देना होता है। जैसे जैसे कंटेक्स्ट विंडो बढ़ता जाता है, एआई का अटेंशन डिग्रेड होता जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पहला चैट किया, आपने उसमें 200 कंटेक्स्ट का एक चैट डाला, एआई ने उसमें 2000-3000 कंटेक्स्ट की रीजनिंग की, मतलब एआई ने सोचा और आपको फिर 150 टोकन्स में जवाब दिया। अब एआई का पूरा कंटेक्स्ट विंडो भर कितना गया? इससे करीब 2500-3000। फिर आपने दूसरा चैट किया, फिर उसमें 200 टोकन भेजे। अब एआई ने फिर से रीजनिंग की, पर उसने क्या किया? पुराने पूरे चैट को, अपने आपके और सारे चैट को, और उसने अगर कोई टूल कॉल किया है, जैसे अगर उसने इंटरनेट पर सर्च किया है, उसने फेसबुक पर सर्च किया, कहीं और सर्च किया है, ये सारे टूल कॉल्स को वो इकट्ठा करता गया और हर टर्न में उसकी कंटेक्स्ट विंडो 3000 से 8000, 8000 से 20000, 20000 से 1 लाख, ऐसे करके बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये कंटेक्स्ट विंडो बढ़ती जाती है, एआई का जो अटेंशन होता है, मॉडल का अटेंशन जो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है कि अगर उसके पास 2000 टोकन है फोकस करने के लिए तो वो फोकस कर पा रहा है, लेकिन जहां उसके पास 1 लाख टोकन है फोकस करने के लिए, तो आप ये समझ पाएंगे कि उसका जो फोकस है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता जाता है और जैसे जैसे ये फोकस स्प्रेड होता जाता है, एआई हेल्यूसिनेट करने लगता है और हेल्यूसिनेशन का मतलब ही है ये चीज भूलते जाना। आपने जो पिछली बार बोला था 20 चैट पहले, वो धीरे धीरे जैसे ही उसका कंटेक्स्ट विंडो फुल फिल होता गया, वैसे वैसे एआई पुरानी चीजें भूलता गया। थोड़ा सा ना अब इस टॉपिक में डीप डाइव करते हैं। इस पूरे पार्ट को अपन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कंटेक्स्ट, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया। दूसरा है मॉडल की ट्रेनिंग और तीसरी है मॉडल की मेमोरी। तो कंटेक्स्ट मैंने आपको समझाया। अब एआई जो आपको आंसर देता है वो समझिए आता कहां से है। मॉडल को बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है और ये होती है मॉडल की ट्रेनिंग, मॉडल की अपनी मेमोरी। और तीसरा होता है मॉडल की आपके बारे में मेमोरी, मतलब आप कौन है, आपको क्या पसंद है, और ये सारी मेमोरीज जो मॉडल होता है, जो चैट जीपीटी, क्लॉड, जो भी आप यूज करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी में सेव करता जाता है और इन तीनों से मिला करके आपका आंसर तैयार होता है। अब लास्ट वाला और जो आज का असली मुद्दा है कि आप ये सोचते हैं कि मैंने तो अभी इस थ्रेड में इसको बताया था, अभी ये फिर से कैसे भूल गया? तो ये जो कंटेक्स्ट विंडो की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एआई के अटेंशन की प्रॉब्लम है। एआई उस चीज पर ज्यादा फोकस करता है जो उसके सामने आए, बार बार आए,
रिपीट हो। तो अब सोचिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि जो एआई जिस चीज़ पर फ़ोकस करता है, उसको हम बार-बार उसके सामने ला कर के रख दें। चलिए इसको डिटेल में समझाते हैं। सोचिए मॉडल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो उस लाइब्रेरी में रखा हुआ एक छोटा-सा डेस्क, और इसी छोटे से डेस्क पर आपके जवाब के लिए सामान रखा हुआ है। क्या-क्या सामान रखा हुआ है? आपके पुराने चैट्स, मॉडल के रिप्लाईज़, दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर मॉडल ने सर्च किए हैं, वेब सर्च किया है, वो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब अगर ये पूरी की पूरी डेस्क बाकी के डॉक्यूमेंट से और बाकी की चीज़ों से भर जाए, आपको जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कभी खोज करके मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। चाहे लाइब्रेरी कितनी भी बड़ी हो, आपका काम नहीं बनेगा। तो इसका समाधान क्या है? एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपने 14 दिन के लिए एआई को राजस्थान की ट्रिप प्लान करके करने को बोली। आपके साथ में जो जा रहे हैं उसमें एक वेजिटेरियन है, साथ में एक बच्चा है, तो रोज एक ही आउटिंग प्लान करनी है, एक से ज्यादा नहीं। 12 से 2 बजे तक बच्चे के सोने का समय है, और होटल ऐसी जगह होना चाहिए जो मार्केट के आसपास हो कि खाना आसानी से मिल सके। अब आपने मौसम की बात की, कब जाना चाहिए, ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट, होटल, सारी चीजों की बात, और आखिरी में 20-25 चैट के बाद में आपने उससे मांगा कि भैया चलो मेरे को पूरा प्लान बना करके दो। अब एआई ने आपको एकदम वेल फर्निश्ड कॉन्फिडेंट लुकिंग प्लान निकाल करके दिया, देखने में एकदम सही, एकदम सुंदर, लेकिन उसने एक ही दिन में 2 ट्रिप प्लान कर दी। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं देखा, और उसने आपको रेस्टोरेंट्स जो सजेस्ट किए वो प्योर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स थे, और होटल ऐसा प्लान कर दिया जो एक रिसोर्ट है जिसके आजू बाजू 2 किलोमीटर तक कुछ है नहीं। और फिर जब एआई को आप कन्फ्रंट करते हैं तो वो आसानी से ये गलतियां मान भी लेता है, और आप फ्रस्ट्रेटेड। अब इसका समाधान कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। चलिए एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं। इस बार जब आप प्लान करने जाते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट के साथ जब उसको लिस्ट देते हैं तो आप एआई को ये भी बोलते हैं कि ये 3 चीजों की एक चेकलिस्ट बना लो और उसको नाम दे दो नॉन निगोशिएबल्स, और हर आंसर से पहले चेक कर लो कि नॉन निगोशिएबल्स फॉलो हो रहे हैं। अब जब आप बात करते हैं और जब आप प्लान मांगते हैं फाइनली, तब आप उससे बोलते हैं कि ये प्लान जब दो तो नॉन निगोशिएबल्स चेक करके दो, और इस बार आपका आंसर बिल्कुल सही आता है। यहीं से एआई का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सीधे प्लान देने की बजाय बार-बार उस चेकलिस्ट से मिला करके खुद देखता है कि नॉन नेगोशिएबल्स फॉलो हुए हैं या नहीं, और अगर फॉलो नहीं हुए हैं, या तो वो उसकी रीजनिंग आपको देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, नहीं तो वो खुद उसमें चेंज करके खुद से उसको करेक्ट करके देता है। और यही है वो 10 सेकंड की आदत। जो आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं, उसको बीच में एक बार दोहरा दीजिए, और फाइनल प्लान बनाने से पहले एक बार फिर से दोहरा दीजिए। एआई को बोलिए चेक कर ले। अब बहुत लंबी चैट मान लीजिए जब पूरी तरह से दलदल बन जाए, एक करेक्शन के ऊपर दूसरा करेक्शन, एक थ्योरी उसको डिनाई करके दूसरी थ्योरी, तो फिर ये नॉन नेगोशिएबल्स बार-बार दोहराने से भी बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको चाहिए होगा रीसेट प्रॉम्प्ट। ये रीसेट प्रॉम्प्ट आपकी पूरी गंदी बातचीत को एक साफ ब्रीफ में बदल देता है और आगे के चैट के लिए तैयार कर देता है। इस ब्रीफ में आपका करंट स्टेट, करंट गोल, नॉन नेगोशिएबल्स, जरूरी डिटेल्स, लिए हुए फैसले, ओपन क्वेश्चंस, रिस्क और अगला सही प्रॉम्प्ट, सारी चीजें होती हैं। अब फिर आप उस चैट में उस ब्रीफ को लेकर के आगे बढ़ जाइए, या उस ब्रीफ को लेकर के नए चैट में पेस्ट कर लीजिए। और अब एक आखिरी और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे एआई एजेंटिक होता जा रहा है, और एजेंटिक होने का मतलब है खुद से काम करता हुआ एआई, बिना बार बार आपसे पूछे हुए खुद से डिसीजंस लेता हुआ, खुद से टर्न बाय टर्न काम करता हुआ, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। देखिए एआई ना एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन है, और एजेंटिक मोड में ये और ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है। तो जितनी देर वो आपके इंटरवेंशन के बिना काम करता रहता है, वो उतना अपने स्टार्टिंग के जो प्रॉम्प्ट्स है और बिलीव्स है उन पर भरोसा करता जाता है, और अपने जनरेशन को उसमें ऐड करता जाता है। ये पैदा करता है मॉडल ड्रिफ्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर सही जानकारी या अपडेटेड जानकारी उसके सामने नहीं है, तो वो अपने पुराने वर्जन पर ही भरोसा कर लेगा, और उसी जेनरिक या पुराने वर्जन के बेसिस पर आपका जवाब तैयार कर देगा। तो समझिए कि 1 घंटे, 2 घंटे वो इमारत खड़ी कर रहा है, लेकिन उसकी नींव ही पूरी की पूरी गलत है। तो जब एजेंटिक मोड में काम करते हैं, तो उसका असली लीवर कोई स्मार्ट प्रॉम्प्ट नहीं होता, बल्कि उसका असली लीवर ये होता है कि आप काम शुरू करने से पहले डेस्क पर क्या रखते हैं। और इसका इलाज है एक सिंपल सी चीज, एक कॉन्टेक्स्ट डॉक। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हो कि आप करते क्या हैं, ये किसके लिए है,
आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, आपकी वॉइस या एआई को जिस वॉइस में आंसर देना है उसके 2-3 एग्जांपल्स, किन चीजों से बचना है और इस प्रोजेक्ट की और क्या-क्या शर्तें हैं। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कि आप कंसल्टिंग बिजनेस चला रहे हैं और आपको इनवॉइस फॉलोअप के लिए एक मेल ड्राफ्ट करना है, तो आप आइडियली क्या करेंगे? चैट जीपीटी को जाकर के ये बोलेंगे कि मेरा कस्टमर ये है, मेरी इनवॉइस डेट ये है, ऐसे लिखो, वार्म रखो, अपोलोजेटिक मत रखो, बट फॉलो अप भी करो, ये सारी चीजें बोलेंगे। अब उसका सिंपल रास्ता ये है कि आप इनवॉइस फॉलो अप के लिए कंटेक्स्ट डॉक बना लेते हैं और सिंपली जब आप इनवॉइस के लिए फॉलो अप कर रहे होते हैं तो आप उस कंटेक्स्ट डॉक के साथ में एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस कंटेक्स्ट डॉक के हिसाब से एक फॉलो अप मेल का पैरा बना दो। सिंपल, बिकॉज यहाँ पर हेवी लिफ्टिंग जो है वो आपका कंटेक्स्ट डॉक कर रहा है। और हाँ, मेमोरी ये काम नहीं करती, मेमोरी छुपी हुई होती है और मॉडल खुद तय करता है कि किस मेमोरी को कहाँ रेफरेंस करना है। पर कंटेक्स्ट डॉक आपके कंट्रोल में होता है, आप उसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, किसी और मॉडल में पेस्ट कर सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज की सावधानी ये बरतनी है कि हमेशा ज्यादा कंटेक्स्ट अच्छा नहीं होता। वो आप बात आपने सुनी होगी ना, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज। हर लाइन पर ये पूछिए कि अगर ये हटा दूं तो क्या जवाब खराब हो जाएंगे, क्या ये एकदम एसेंशियल है? अगर जवाब खराब नहीं होंगे और ये एसेंशियल नहीं है तो बिल्कुल उस लाइन को हटा दीजिए। कंटेक्स्ट को छोटा, क्रिस्प और इफेक्टिव रखिए, तभी ये डॉक एक वर्किंग ब्रीफ रहेगा, एक कचरे का डब्बा नहीं। और एआई की दुनिया इसी आदत को कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग के नाम से बुलाती है। तो आज का एक्शन स्टेप, अपने सबसे जरूरी काम के लिए 10 लाइन का एक कंटेक्स्ट डॉक बनाइए। अगर कोई लंबी चैट कर रहे हैं तो अपने नॉन निगोशिएबल्स को बीच में और फाइनल से कहीं पहले दोहराइए। और अगर एजेंटिक काम कर रहे हैं तो कंटेक्स्ट डॉक को रेफर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।